हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस अगस्त पार्ट थर्ड। 23 से 31 अगस्त तक के बीच का जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ये उसका वीडियो है। आपके अपकमिंग एग्जाम्स आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए ये हेल्पफुल है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा कि आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस, आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज़ है, उसके 2 वीडियोज़ आ चुके हैं। उन दोनों वीडियोज़ को आप जरूर देखें। साथ साथ जुलाई और अगस्त के जो टॉप 100 करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें। साथ साथ जो लास्ट बैंकिंग अवेयरनेस है, उन सभी वीडियोज़ के प्लेलिस्ट और वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन में है, तो उन्हें आप ज़रूर देखें। तो अगस्त लास्ट वीक, मतलब जो 23 से 31 अगस्त तक का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस रहा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बैंकिंग अवेयरनेस से अब कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 4 या 5, टोटल 40 क्वेश्चंस में 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एज ऑफ अगस्त 2024 ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन जन धन अकाउंट्स होल्डर। तो वुमेन जो महिलाओं का जो जन धन अकाउंट होल्डर्स है, उसमें कितना प्रतिशत महिलाओं की हिस्सेदारी है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए 55.6%। तो 10 वर्ष पूरे किए, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री जन धन योजना? 28 अगस्त 2014 को। तो 10 वर्ष इसके पूरे हुए। तो ये सवाल था कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वुमेन जन धन अकाउंट होल्डर्स। तो जितने भी जन धन अकाउंट होल्डर्स है, उसमें जो प्रतिशत है महिलाओं का, वो है 55.6%। इसमें मेल भी हैं और थर्ड जेंडर भी हैं, उनका भी है। तो सबसे ज़्यादा महिलाओं का ही इसमें हिस्सेदारी है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ था। अब तक 53.37 करोड़ बेनिफिशरीज इससे जुड़ चुके हैं। फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए था, मतलब कि जिनके पास खाता नहीं था, बैंक खाता या फिर बैंक्स के अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स और जो भी जमा राशि, तो उसका यही टारगेट था जन धन योजना को, कि फिनेंशियल इंक्लूजन को देश भर में बढ़ाना है। तो इतना 228,994 करोड़ बैलेंस अभी तक बेनिफिशियरी अकाउंट्स में है। 228,994.32 करोड़ इतना है बैलेंस है बेनिफिशियरी अकाउंट में। कौन सा डिपार्टमेंट के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंडर आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका स्लोगन क्या था? है मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता इसका स्लोगन है। एज बेनिफिशियरी क्या क्या है? 18 से 65 वर्ष इसमें जो एज बेनिफिशियरी है प्रधानमंत्री जन धन योजना में। इसके साथ साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ 1 लाख रुपीज़ है, जिसको 2 लाख बढ़ा के किया गया था बाद में। 2018 के बाद जिनका खाता खुला, उसको 2 लाख बढ़ा के किया गया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इसमें दिया गया 10,000 तक का, जो भी एलिजिबल अकाउंट होल्डर है। टोटल डिपॉजिट्स इन प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना रिच्ड 231,236 करोड़ सो फार। अगर हम बात करें स्टेट बेनिफिशियरी, तो कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरीज है, वो है यूपी। नंबर 1 पे है यूपी, दूसरे नंबर पे है बिहार, तीसरे नंबर पे है वेस्ट बंगाल। तो ये 3 राज्य हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरीज ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स में। नंबर 1 पे यूपी, सेकंड पे बिहार और थर्ड पे है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक ऑनर्ड विद द मोस्ट अवार्ड्स एट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव अवार्ड्स 2024। तो आईसीसी के एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव अवार्ड में किस बैंक को सबसे ज़्यादा अवार्ड दिए गए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को 4 अवार्ड दिए गए। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को 4 अवार्ड्स कौन कौन से दिए गए? बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन एसेट क्वालिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। इस 4 कैटेगरी के लिए अवार्ड दिए गए। जम्मू कश्मीर बैंक को दिया गया बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक वाले कैटेगरी में दिया गया। आईसीसी क्या है? नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बट इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। आईसीसी एक है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और एक है आईसीसी, ठीक है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। हेडक्वार्टर इसका कहाँ? कोलकाता में। एस्टैब्लिशमेंट 1925। डायरेक्टर इसके हैं राजीव सिंह। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और एमडी सीईओ हैं अजय कंवल। अजय कंवल इसके एमडी सीईओ हैं। आपको कमेंट में बताना है कि अभी वर्तमान में टोटल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1934।
तो अभी वर्तमान में भारत में कुल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है? प्लीज़ आंसर इन कमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है IBPS में। नेक्स्ट है, एज पर RBI इकोनॉमिस्ट विच स्टेट बिकेम एज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स? टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कौन सा राज्य बना अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात रिप्लेस्ड उत्तर प्रदेश टू बिकम द टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इनफ्लो ऑफ बैंक फंड्स, बैंकिंग फंड्स प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट के लिए जो बैंकिंग फंड्स होता है, निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें गुजरात शीर्ष पर है। ये RBI का रिपोर्ट है। सेकंड नंबर पे है यूपी। ठीक है, तीसरे पे है महाराष्ट्र, चौथे पे आंध्र प्रदेश, पाँचवें पे है कर्नाटका। आपको बस 5 याद रखने हैं, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। गुजरात रिसीव फंड्स फॉर टोटल 154 प्रोजेक्ट्स। 154 प्रोजेक्ट्स के लिए गुजरात को फंडिंग दिए गए हैं। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड गीगा, GIGA, गीगा, अ फिनेंशियल ऑप्शन फॉर गिग वर्कर्स एंड फ्री लांसर्स इन इंडिया। देखिए, गिग वर्कर्स होते हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, कुछ गिग्स पे काम उठाते हैं, फ्री लांसर्स, उनको सपोर्ट करने के लिए कौन सा बैंक ने गीगा फिनेंशियल ऑप्शन जारी किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक। HDFC बैंक हैज़ लॉन्च्ड गीगा फिनेंशियल ऑप्शन फॉर गिग वर्कर्स एंड फ्री लांसर्स इन इंडिया। तो HDFC बैंक लॉन्च्ड गीगा सेविंग अकाउंट, जो कि है क्वार्टरली बैलेंस जिसका मेंटेन रखना पड़ेगा 5,000 या फिर 10,000। 5,000 मेट्रो अर्बन और सेमी अर्बन्स के लिए, उस हिसाब से 5,000 सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ के लिए और 10,000 मेट्रो और अर्बन एरियाज़ के लिए मिनिमम क्वार्टरली बैलेंस रखना पड़ेगा। गीगा बिजनेस क्रेडिट कार्ड जारी किया अलग अलग फैसिलिटीज़ के लिए। तो गिग वर्कर्स वो होते हैं जो काम टेम्प्रोरी वेरियस ऑनलाइन काम्स को करते हैं, गिग्स अपने अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, और फ्रीलांसर्स, उनके लिए HDFC बैंक ने ये जारी किया है। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इश्यूड हाउ मेनी न्यू रूल्स फॉर स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स। जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स होते हैं उसके लिए कितने नए रूल्स को जारी किया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। आपको रूल्स नहीं याद रखने हैं, इसको जारी किया जाएगा 1 अक्टूबर, बस आपको ये ध्यान रखना है 1 अक्टूबर 2024 से इसको जारी किया जाएगा। स्मॉल सेविंग स्कीम से बहुत सारे आते हैं, PPF आते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, RD होता है, रिकरिंग डिपॉजिट्स, मंथली इनकम स्कीम होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंडर आते हैं। तो इसके लिए 6 रूल को जारी किया है इकोनॉमिक अफेयर्स ने, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसमें कुल 10 सदस्य होते हैं। अलग अलग कैबिनेट मतलब कमेटी होते हैं। तो इकोनॉमिक अफेयर्स में कुल 10 सदस्य होते हैं। तो इसको जो रूल है इसको जारी किया जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से। अब कुछ वन लाइनर्स है। विच बैंक इंट्रोड्यूस सेविंग अकाउंट अवनी फॉर वुमेन? बंधन बैंक, बंधन बैंक ने जारी किया है। विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज विल फाइनेंस 45,000 करोड़ फॉर जवाहरलाल पोर्ट अथॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? JNPA जो कि मुंबई में है, ये करेगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, REC। और जो IPPS वो करंट अफेयर्स वाला जो मेंस वीडियो है उसमें भी एक क्वेश्चन था कि पिछले वित्त वर्ष में सबसे प्रॉफिट में कौन सा PSU रहा? तो वो रहा था REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, REC, जो कि NBFC है, नवरत्न कंपनी, माफ़ कीजिए महारत्न कंपनी है। NPCI हैज़ लॉन्च्ड न्यू पेमेंट फीचर बाय लिंकिंग यूजर्स विद अदर सेकेंडरी यूजर्स, UPI सर्कल। UPI सर्कल एक नया फीचर जारी किया है जो ऑलरेडी UPI यूजर्स हैं उनके लिए। विच बैंक सब्सिडियरी लॉन्च्ड हाई एंड क्रेडिट कार्ड इटरना? बॉब कार्ड लिमिटेड, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ही सब्सिडियरी है। विच इंश्योरेंस बिकम फर्स्ट लाइफ इंडियन लाइफ इंश्योरेंस टू ऑपरेट इन गिफ्ट सिटी? गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। तो ये है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू ऑपरेट द फर्स्ट इंश्योरर इन द गिफ्ट सिटी। गिफ्ट क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी गिफ्ट। इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर, गुजरात में। तो वीडियो को एंड करते हैं। आप करंट अफेयर्स वाले वीडियो को ज़रूर देखें, वो सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन से आप उन्हें देखिएगा तो पता चलेगा। साथ साथ कंप्यूटर के टॉप 75 MCQ वाले वीडियो को, और स्टैटिक बैंकिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस का एक प्लेलिस्ट है, उस सारे वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।